नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको डिलीवरी बॉय की एक हॉरर स्टोरी सुनाने वाला हूँ, जो आर्यन नाम के एक लड़के की है, जिसका उम्र 24 साल है। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता है। साथ में अपने पार्ट टाइम खर्चे निकालने के लिए फूड डिलीवरी कंपनी में वो वर्क करता है। उसकी डिलीवरी की मैं टाइमिंग आपको बता देता हूँ। रात के 9 बजे से 2 बजे तक होती है। एक दिन क्या होता है, वो डिलीवरी करता रहता है। 3-4 डिलीवरी उसने कर लिया होता है और आज ज़्यादा डिलीवरी करने के मूड में वो होता नहीं है। तो वो सोचता है ये लास्ट डिलीवरी है और मैं घर चला जाता हूँ। डिलीवरी करते करते उसको रात के 12 बज जाते हैं, पर उसके उसके जैसे ही वो घर जाने की कोशिश करता है, उसके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है प्रीपेड ऑर्डर का। और वो एक अच्छा ऑर्डर होता है जिसमें वो दूर डिस्टेंस का होता है, इसलिए उसको थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा मिलेंगे अगर वो उस ऑर्डर को डिलीवर करता है। तो वो एक्स्ट्रा पैसे के लालच में वो डिलीवरी को एक्सेप्ट कर लेता है। डिलीवरी बेसिकली इसमें गौर करने की बात यह है कि वो एक नॉनवेज फूड होता है डिलीवरी के लिए। तो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, गाड़ी निकालता है, लोकेशन सेट करता है और उस लोकेशन पे जाने के लिए वो निकल जाता है। आधे घंटे के अंदर उस लोकेशन पे वो पहुंच जाता है, पर उस लोकेशन पे पहुंच के वो बड़ा ही आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि वो जो घर को देखता है बड़ा ही खाली और अबेंडेंट टाइप का था। एकदम ऐसा लग रहा था जैसे 10-15 साल से उसने किसी ने यूज़ नहीं किया होगा। बट अब वो इतनी दूर आ गया था तो उसको डिलीवरी तो करनी ही थी, तो डिलीवरी करने के लिए पहुंच जाता है। पहले वो गेट पे जाके डोरबेल ढूंढता है, बट उसको कोई डोरबेल मिलता नहीं है। आई थिंक ये पुराना घर होगा तो कोई डोरबेल उसको मिला नहीं। तो फिर वो दरवाज़ा खटखटाता है। दरवाज़ा हल्के से खटखटा लेता है, 3-4 बार खटखटाता है, फिर थोड़ा ज़ोर से खटखटाता है, लेकिन उसको कोई ऐसे आवाज़ नहीं आती है। मैं उस घर के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। जो घर होता है टू स्टोरी बिल्डिंग होती है। नीचे का जो एरिया होता है वो पूरा अंधेरा है, वहाँ कोई लाइट नहीं जल रही होती, पर ऊपर वाले जो फ्लोर है उसमें हल्की रोशनी आती रहती है। तो वो दरवाज़ा को हल्के से धक्का देता है। दरवाज़ा पहले से ही खुला होता है, तो वो सोचता है मैं अंदर जाके डिलीवरी कर देता हूँ। अंदर जैसे ही जाता है, नीचे का कमरा तो बिल्कुल अंधेरा है, तो वो सोचता है कि ऊपर जहाँ से रोशनी आ रही है वहाँ कोई ना कोई तो होगा। जैसे ही वो ऊपर देखता है तो उसको खिड़की से एक बूढ़ी औरत झाँकते हुए दिखती है। वो हल्के से डर जाता है, क्योंकि उसका जो चेहरा था वो थोड़ा-सा एकदम बूढ़ी थी ना, तो बड़ा ही अजीब दिख रहा था। तो फिर वो सोचता है कोई बात नहीं, हो सकता है घर पे किसी ने, उसके घर में जो बच्चे होंगे उन्होंने ये ऑर्डर किया होगा। वो डिलीवरी प्रोडक्ट को डेस्क पे रखता है और उस बूढ़ी औरत को ये बोल देता है कि इसका ऑर्डर आप पिक कर लीजिएगा, ये मैं यहाँ रख लिया हूँ, इसको आप ले लीजिएगा। उसके बाद वो धीरे से बाहर निकलता है, पर वो बाहर निकलते हुए ये सोचता है कि ये औरत इतनी बूढ़ी है, ये कैसे लेगी। फिर सोचता है चलो जो भी हो, मैंने तो डिलीवरी कर दिया है। डिलीवरी करने के बाद वो घर आता है, अपने पीजी में जाके वो आराम से सो जाता है। दूसरे दिन नॉर्मली वो अपने कॉलेज जाता है, कॉलेज के सारे वर्क ख़त्म करता है। उसके बाद फिर अपना डिलीवरी वर्क स्टार्ट करता है। पर कोइंसिडेंस की बात ये है कि ठीक 12 बजे उसको फ़ोन में फिर से नोटिफिकेशन आती है, और वो नोटिफिकेशन फिर उसी जगह की ही होती है। वो जैसे ही उस नोटिफिकेशन को देखता है, वो समझ जाता है कि ये उसी जगह डिलीवरी की नोटिफिकेशन है। वो सोचता भी है कि कैसे दोबारा मेरे को ही ये ऑर्डर डिलीवर करने के लिए आया है। बट वही लालच की वजह से एक्स्ट्रा पैसा अर्न करने के लिए वो एक्सेप्ट कर लेता है और दोबारा चला जाता है। दोबारा जब वो घर में जाता है तो फिर से वो अच्छे से पहले तो दरवाज़ा खटखटाता है, पर कोई जवाब आता नहीं है। तो दूसरी बार वो क्या करता है, अंदर जाता है, और इस बार क्या होता है कि वो जो बूढ़ी औरत फिर से उसको छत से नहीं, मतलब जो खिड़की होती है वहाँ से वो देख रही होती है। उसको बड़ा ही अजीब लगता है। वो क्या करता है, इस बार भी उस बूढ़ी औरत को बोलता है कि मैं यहाँ आपका पार्सल रख रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ। पर वो जैसे ही मुड़ता है तो बूढ़ी जो औरत होती है उसके पीछे से चलने की आवाज़ आती है, और वो चलने की एकदम से आवाज़ आती है, तो वो थोड़ा-सा डर जाता है और इतनी जल्दी वो कैसे जो डिलीवरी का प्रोडक्ट है उसको कैसे पिक कर लेगी ये सोचता है। वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, वो वहाँ रख देता है और वापस घर की ओर निकल जाता है। बट जो तीसरे दिन होने वाला था ये आपको शॉक कर देगा। तीसरे दिन फिर उसको यही ऑर्डर आता है ठीक 12 बजे। वो सोचता है कि ये तीसरी बार भी मुझे ऑर्डर आया है, अब क्या करना चाहिए? बट पैसे के कारण वो चला जाता है। इस बार वो जैसे ही डिलीवरी करने जाता है तो वो पहले सोचता है कि इस बार मैं क्या करूँगा, डिलीवरी का सामान मैं रख दूँगा और चुपचाप छुप के देखूँगा। इस बार जब वो घर जाता है उसके अंदर, तो वहाँ एक बोर्ड में लिखा हुआ होता है वेलकम बैक आर्यन। तो वो सोचता है कि इनको कैसे पता मेरा नाम आर्यन है, और मेरा नाम इन्होंने कैसे लिखा हुआ है। फिर वो सोचता है कोई बात नहीं, हो सकता है उसके घर पे कोई आर्यन नाम का होगा। ऐसे करके वो अपने मन को बहला लेता है। डिलीवरी के लिए वो अपना टेबल पे रख देता है पहले की तरह खाने को, और पीछे
बाहर जाता है और बाहर से एक खिड़की होती है, वहाँ से वो खिड़की से ना हल्के से झाँक के देखता है कि क्या होने वाला है। बट यहाँ जो होता है वो ज़िंदगी भर उसको भूल नहीं पाता है। वो जो औरत है, जैसे जानवर अपने 4 पैरों पे चलते हैं, वैसे ही 4 पैरों पे चल के बड़ी ही स्पीड से, मतलब वो बूढ़ी औरत उतनी स्पीड से तो चल भी नहीं सकती थी, बड़ी स्पीड से आती है और उस डिलीवरी ऑर्डर को पकड़ के वापस वो ले जाती है। इसको देख के उसके मन में बहुत खौफ आ जाता है। वो ज़्यादा कुछ नहीं सोचता है, गाड़ी उठाता है और घर चला जाता है। रात भर उसको अच्छे से नींद नहीं आती है और इसके साथ एक और प्रॉब्लम होती है, उसका तबीयत थोड़ा ख़राब हो जाता है। तो वो लाइक कॉलेज से छुट्टी ले लेता है 3-4 दिन की और थोड़ा रेस्ट करता है। 2-3 दिन वो रेस्ट करता है। तब तक उसका जीवन नॉर्मल चल रहा था, घर पे रहता था, आराम करता था। जैसे ही उसका तबीयत ठीक होता है, वो क्या करता है, फिर से कॉलेज जाना और डिलीवरी करना स्टार्ट करता है। पर इसके बाद होता ये है कि चौथे दिन भी ठीक रात के 12 बजे उसको फिर से वही ऑर्डर आता है। इस बार उसको थोड़ा शक हो जाता है कि हो सकता है कोई पैरानॉर्मल चीज़ें, घटना मेरे साथ हो रही हो। तो वो क्या करता है, अपने कोलीग से पूछता है जो भी डिलीवरी का काम करता था कि क्या आप मेरे साथ जाओगे आज डिलीवरी करने, और उसके बाद आप मेरे रूम में ही आज रुक जाना। तो उसका दोस्त बोलता है ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपके साथ चलता हूँ। और इसके बाद ये दोनों डिलीवरी करने के लिए उस लोकेशन पे जाते हैं। और एक बात ये भी होती है कि जो आर्यन होता है, अपने दोस्त को कुछ भी नहीं बताया होता है कि वो 2-3 दिन से क्या फ़ील कर रहा है या उसके साथ क्या घट रहा है। क्योंकि वो चाहता था कि मैं वहाँ जाके देखूँ और एक सेकंड ओपिनियन भी ले लूँ कि सिर्फ मुझे ही ये सब फ़ील होता है या मेरे दोस्त को भी। उसके बाद क्या करता है, वो डिलीवरी लोकेशन पे पहुँचता है, अपने दोस्त को वो बाहर खड़े होने बोलता है, अंदर जाता है, दरवाज़ा खटखटाता है पहले, कोई जवाब नहीं आता है। उसके बाद वो फिर दरवाज़ा खोलता है और डिलीवरी प्रोडक्ट को रख के जैसे ही वो वापस आने का सोचता है, पीछे से उसके दोस्त की बहुत ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो आगे पीछे कुछ नहीं देखता है और सीधा दौड़ के अपने दोस्त के पास जाता है। उसका दोस्त उसको बेहोश मिलता है। वो बहुत ज़्यादा डर में आ जाता है। अपने गाड़ी से वो पानी बॉटल निकालता है, दोस्त के मुँह पे हल्का-हल्का पानी डालता है, उसको उठाता है और दोनों वहाँ से बिना किसी देरी के भागते हैं अपने हॉस्टल की ओर, पीजी की ओर। वहाँ जब हॉस्टल में पीजी में वो जाते हैं, तो अपने दोस्त से थोड़ी देर बाद वो पूछता है कि भाई क्या हुआ था? तो वो उसका दोस्त जो उसको बताता है, वो आप सुन के दंग रह जाएँगे। उसका दोस्त बोलता है कि वो जो मैं वहाँ बाहर खड़ा था, तो अचानक से मुझे ऐसे लगा कि कोई बूढ़ी औरत मुझे आवाज़ दे रही है। मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो एक अजीब-सी बूढ़ी औरत थी, जो मेरे पास आ रही थी और अचानक से उसने मेरे कंधे पे अपना हाथ रखा और इसके बाद से मेरे को कुछ भी याद नहीं है, मैं बेहोश हो गया। ऐसा वो उसका दोस्त आर्यन को बताता है और उसके बाद आर्यन से पूछता है कि मुझे सच बता, क्या बात हुई है? तो अब आर्यन को भी सच बात बतानी पड़ती है। वो अपने 2-4 दिन से जो उसके ऊपर बीती है, वो सारी बात अपने दोस्त को बताता है। तो उसका दोस्त बोलता है कि ऐसा तुझे बिल्कुल भी नहीं करना था, तू हमको बता सकता था, हम मिल के वहाँ साथ जा सकते थे या अपने ऑफ़िस में बता सकते थे, क्योंकि इसमें जान का भी खतरा होता है। उसके बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि सुबह जाके पता करेंगे दिन में कि वहाँ क्या है। अब वो वहाँ जाते हैं सुबह, आस-पास के लोगों से पूछते हैं, तब उनको पता चलता है कि ये जो घर है 15-20 साल से अबैंडन्ड है। इसके जो मालिक हैं, इस घर को ऐसे ही अबैंडन छोड़ के बाहर रहने चले गए हैं। और यहाँ से आस-पास के लोगों ने ये भी बताया कि थोड़ी अजीब-सी आवाज़ें, कोई किसी का दिखना, ये सारी चीज़ें उनको फ़ील होती है, इसलिए इस घर के आस-पास कोई जाता नहीं है। तो फिर इन लोगों को समझ में आ जाता है कि जो इनके साथ हुआ है, वो ऐसे ही इनका भ्रम या कुछ नहीं था, सच में इनके साथ कोई पैरानॉर्मल घटना घटी है। इसके बाद से वो अपने ऑफ़िस में जाते हैं और उस लोकेशन को ब्लॉक करा देते हैं, ताकि उनके ऑफ़िस में किसी को भी इस लोकेशन से ऑर्डर ना आए। तो ये एक छोटी-सी स्टोरी थी, जो मैंने आपको सुनाई है। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने थॉट्स कमेंट्स में बताइएगा। साथ में मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगा कि मैं एक चैलेंज लेना चाह रहा हूँ। मैं डेली एक वीडियो हॉरर स्टोरी डेली मैं यूट्यूब पे डालना चाह रहा हूँ। इसके लिए मुझे आपकी सपोर्ट लगेगी। आपके पास भी, आपके साथ भी, आपके फैमिली में कोई भी पैरानॉर्मल घटना घटी हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या मेरी जीमेल आईडी पे भेज सकते हैं। सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दी है, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। रोक ली।